उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तमंचे के बल पर लूट का प्रयास करने वाले शातिर लुटेरे को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि आज थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 6 जुलाई 2023 की रात्रि में तमंचे के बल पर लूट का प्रयास करने वाले दो शातिर लुटेरे राहुल वर्मा पुत्र स्वर्गीय उत्तम वर्मा निवासी गुमचीनी थाना फरथान व मोहित वर्मा पुत्र मदन लाल निवासी गुलचौरी थाना फरथान जिला खीरी को 48 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए लुटेरे राहुल वर्मा से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस तथा लुटेरे मोहित वर्मा से एक तमंचा 12 बोर में एक जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट बिना नंबर रंग स्लेटी बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। देखें ये रिपोर्ट लखीमपुर खीरी से जरार खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ में विद्यालय में नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। घर वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। हम आपको बता दें कि जनपद मऊ में रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मनसड़ी ब्राह्मणपुरा में स्थित बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय में रविवार की अलसुबह नाबालिग लड़की का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पाते ही पुलिस अधीक्षक सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कौशिक चौहान पुत्री जगधारी चौहान उम्र 15 वर्ष निवासी मनसड़ी थाना रानीपुर का शव गांव के बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि रविवार की अल सुबह गांव में स्थित बाबा विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधक ऋषिपाल विश्वकर्मा ने अपने विद्यालय का गेट खोला तो देखा कि विद्यालय के अंदर लड़की का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है। उन्होंने तत्काल 112 पर कॉल करके इसकी सूचना प्रशासन को दिया। सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखें ये रिपोर्ट। रानीपुर क्षेत्र में गांव मसड़ी है, जहां पर सुबह 11:15 बजे के लगभग थाना रानीपुर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये वीसीपी प्राथमिक विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है इस गाँव में, जहाँ के प्रबंधक ऋषिराज जी हैं। उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि जब उनके द्वारा एक विद्यालय खोलकर देखा गया तो एक बच्ची जो नाबालिग बच्ची है जो इसी गांव की रहने वाली है, उसका शव यहां पर प्राप्त हुआ है। उसमें जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, जितने भी जिले के उच्चाधिकारीगण हैं, जहाँ यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, आसपास के जितने थाने हैं, फॉरेंसिक यूनिट है, सर्विलांस यूनिट है, सभी टीमों को यहाँ पर बुलाया गया है और स्वयं मेरे द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा जब देखा गया है तो जो घटनास्थल है उसके आसपास कई वाइटल क्लूज प्राप्त हुए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से भी वार्ता की गई है। कल कुछ घर में कुछ बात भी हुई थी, उसको लेकर भी बात हुई है। अन्य जैसी भी चीज़ें पोस्टमार्टम में आएंगी या अन्य जैसे भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उससे। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीबीडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लखनऊ में 3 शातिर लुटेरे अरेस्ट। बीबीडी इलाके में 26 जून को शराब की दुकान में चोरी के दौरान राहगीर पर दागी थी गोली। बाइक पर सवार होकर आए 3 लुटेरों को इंस्पेक्टर बीबीडी अजय कुमार सिंह और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। 2023 को थाना बीबीडी क्षेत्र के अंतर्गत तिवारीगंज में सड़क के किनारे एक शराब की दुकान का शटर उठा के चोरी का प्रयास किया जा रहा था। वहीं पे सवेरे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए एक व्यक्ति निकले थे तो उसमें व्यवधान मानते हुए उन्होंने टोका इनको तो उनको गोली मार दी और गोली मार के ये बदमाश वहाँ से भाग गए। इस संबंध में थाना बीबीडी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया और हमारी तमाम टीमें इसमें लगी। सीसीटीवी की फुटेज तलाश किया गया। तमाम जो और टेक्निकल वो होती हैं उन सबका सहायता लिया गया। साथ ही जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, जो परंपरागत पुलिसिंग है, हमने मुखबिर इसमें लगाए क्योंकि इस तरह की घटना इधर हाल फिलहाल में नहीं हो रही थी, जहाँ पे चोरी को रोकने में और तमंचा लेके लोग आए और इतने बेखौफ होके सड़क के किनारे और आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर। तो इसमें हमको लगा कि कोई ना कोई शातिर बदमाश, कोई दुर्धर्ष अपराधी इसमें होगा और हमारे मुखबिरों ने जो सूचना दी उसके आधार पे हम लोग इस गैंग को आज प्रातः पकड़ने में कामयाब रहे। इन गैंग से 2 मोटरसाइकिलें जो इन्होंने एक बाराबंकी से और एक उन्नाव से चोरी की थी वो बरामद हुई। साथ ही 2 तमंचे 315 बोर के बरामद हुए। उसके अतिरिक्त कुछ पैसे बरामद हुए हैं और जो घटना करने के लिए शटर उठाने में प्रयोग करते थे
वो आला नकब कहिए उसको सब्बल बरामद हुआ। जिस तरीके से पूरी तरीके से चोरी की घटनाएं कर रहे थे लखनऊ में बीबीडी के समेत, अभी तक कितनी घटनाएं ये लोग कबूल कर चुके हैं? देखिए, ये वर्तमान में इनके खिलाफ जो है एक 12 में मुकदमा है, जो अभी इस आज की पूछताछ में प्रकाश में आया कि वो घटना इन्होंने की है। 2 चोरी की घटनाएं जो उन्नाव और 100 में की है, और एक ये घटना, 4 घटना ये किया है। लेकिन जो इसका गैंग का मुखिया है सलमान, इसकी बड़ी भारी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसके विरुद्ध कुल मिला के 33 अभियोग पंजीकृत होने की अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है। इसके साथ में दूसरा इसका सहयोगी सुनील समझिया है, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर सहित अनेक जघन्य धाराओं के मुकदमे पंजीकृत। सर, जैसे ये लोग चोरी कर रहे थे, असला भी इनके पास था, तो असलहे का इस्तेमाल अभी तक इन लोगों ने चोरी के दौरान किया या फिर जो लूट की भी घटनाएं कर रहे थे चोरी के साथ साथ? नहीं, इसमें जो फिलहाल जो 4 मुकदमे इनके उत्पन्न हुए हैं उनमें लूट का कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन इनकी जो आपराधिक इतिहास है उसमें लूट के कई मुकदमे हैं। तो ये समय पड़ने पे लूट भी, मतलब जिस तरह की अपराध करना चाहे उस तरह के अपराध करते रहे हैं। इनका मोटो क्या रहा अभी तक के क्या निकल के सामने आया कि क्या मोटो? ये इसमें कुछ लोग विशेष रूप से जो गैंग का मुखिया है बहुत बड़ा नशेबाज है, इसमें काजी है और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। उसके परिजन नहीं है, परिवार में केवल 3 बहनें, तीनों विवाहित है, वो कोई नहीं है और निरंतर जेल में रहा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं 33 मुकदमे हैं उसके, और अभी 2 महीने पहले ही वो जेल से बाहर आया था। सर, ये तीनों लोग आपस में कनेक्ट कैसे हुए, क्योंकि तीनों अलग अलग रह रहे हैं, तीनों की उम्र भी सेम नहीं है? आप नहीं, उम्र तो लगभग सेम है, 27 है, 26 है और 19 वर्ष है, तो नव युवा ही है, अभी वो नहीं हुआ। साथ ही जो आप समझ रहे हैं कि जेल में जब जाते हैं लोग तो आपस में मुलाकात हो जाती है, फिर जिस तरह से लोग अपने शौक के, अपनी रुचि के लोगों को खोज के उनसे मित्र भाव बढ़ा लेता अपनी योजना के तहत, उस तरह से इन लोगों का आपस में गैंग बना और बाइक भी बरामद हुई, तो बाइक बरामद हुई है। हाँ, बाइक, दोनों बाइक बरामद। इन्हीं के पते पे या किसी और की चोरी की हुई बाइक है? हाँ, चोरी की बाइक, चोरी पता है ना, एक वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत है और एक वाराणसी, एक उन्नाव में और एक बाराबंकी। सलमान और सुनील के ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ है कई थानों से। हाँ। निगरानी क्या इनकी ठीक से हो रही थी? क्योंकि कई समय से लखनऊ में निगरानी की कई पद्धतियां हैं। परंपरागत पद्धति है हिस्ट्री शीट। हिस्ट्री शीट के लिए आवश्यक होता है कि स्थायी पता। जिस व्यक्ति का स्थायी पता नहीं, वो जेल से निकलने के बाद कहाँ चला गया, वो तो लापता में ही रहता है। तो निगरानी की व्यवस्था तो तभी है जब हम लोग के पास में उसका कोई सुराग हो। निश्चित रूप से इसमें किया जा सकता था, उनके जो अन्य जो रिलेटिव है उनके बारे में जानकारी की जा सकती थी। तो निगरानी होती है, ऐसा नहीं है, निगरानी होती है और निगरानी के कई तरीके होते हैं। मुखबिर भी उसमें एक शामिल है। उसी निगरानी के बतौर हम लोग इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। ठीक है, थैंक यू। यूपी के वाराणसी में जमीन के विवाद में जमकर मारपीट, कई घायल। हम आपको बता दें कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के भगतुआ गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे दोनों पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया। दोनों पक्षों द्वारा थाने में दी गई तहरीर। पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर को लेकर घटना की जाँच कर रही है। हम आपको बता दें कि रमैला गांव निवासी माधव तिवारी अमौली गांव निवासी लालचंद उपाध्याय की जमीन रजिस्ट्री कराया है। पहले से ही लालचंद उपाध्याय 4 दीवारी बनाए हुए हैं। उसमें अमौली भगतुआ निवासी विश्वेश्वर विश्वकर्मा अपनी गाय भैंस बांधते थे। उसी जमीन की बाउंड्री कराने माधव तिवारी पहुंचे। दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ, जिससे रामजी तिवारी, माधव तिवारी, गुड्डू पांडे, एक उनका चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पंडित दीनदयाल के लिए रेफर कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट चौबेपुर से AK सिंह की रिपोर्ट।